Brought to you by Ludo Fantasy। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार ब्राह्मणों को लेकर चर्चा है। ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी सरकार से नाराज भी हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में मंथन भी हो रहा है। इस बीच सोशल मीडिया की दुनिया में ब्राह्मण एक्ट लागू करो का शिगुफा भी सामने आ गया है। ब्राह्मण एक्ट को लेकर हमने योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका संबंध मीटिंग से नहीं है। बीजेपी जात की नहीं बल्कि सर्व समाज की बात करती है। एक बार फिर से यूपी की सियासत में वापस आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में बैठक होती है ब्राह्मणों के नेताओं की, आज भी वो बैठक है। ट्रेंड भी करा है सोशल मीडिया पर कि ब्राह्मण एक्ट लागू करो। ब्राह्मण एक्ट की जरूरत है यूपी में या देश भर में? आप अभी उसको ट्रेंड को हम उससे नहीं जोड़ सकते, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के यहाँ हम लोग भी जाते रहते हैं। सभी जनप्रतिनिधि जाते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं, उनके साथ में अपने विचार रखते हैं, सुझाव रखते हैं, जन कल्याणी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं जो केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उसको उससे जोड़कर तो हम नहीं देख सकते कि हाँ ये है कि सर्व समाज के लोग जाते हैं। तो आज अगर हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भाई लोग गए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जाकर अपनी कोई समस्याएं या कोई विचार रखे होंगे। ऐसे हम अल्पसंख्यक समाज के लोग भी जाते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है या और भी तमाम जो आयोग हैं उनके या हमारे उस समाज के लोग जाते हैं। तो ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास तो सर्व समाज के लोग जाएंगे। हम सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की लेकर के ऐसी तस्वीर तो पहले नहीं दिखाई दी। मायावती पहले ही अभियान चला चुकी है ब्राह्मणों को लेकर के, अखिलेश यादव भी लगे हैं और अब आपके नेता वहां पहुंचते हैं। विपक्ष आरोप भी लगाता है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न, इनकाउंटर से लेकर तमाम चीजें आपकी सर में ये सब तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जातिगत राजनीति करने वाले लोग हैं, जातियों की राजनीति करने वाले लोगों ने देश का बंटाधार किया था। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर सर्व समाज को लेकर चल रही है, सबके अधिकारों को लेकर चल रही है कि उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और सबकी सहभागिता हो सरकार में। इसको लेकर आपने देखा केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार हो, हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र और राष्ट्र के लोग वो हमारी प्राथमिकता है। हम जनहित में कोई भी निर्णय लेते हैं वो जनहित में लेते हैं, इसलिए इसको आप उससे मत जोड़िए। लेकिन हाँ ये है, जनहित से जोड़ सकते हैं कि जनता के हितों के लिए हर समाज को अपनी बात कहने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है, इसलिए सब समाज को अधिकार है। वहीं इस मामले पर सपा का कहना है कि ब्राह्मण एक्ट बनाना या उसकी मांग कानून के दायरे में है, लेकिन आज ब्राह्मण सरकार के उत्पीड़न से परेशान है। देश में एक बात शुरू की थी भगवान परशुराम की 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने को लेकर के, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया, तिरस्कृत किया, दबाया, बदतमीजी की, लोगों को बेइज्जत किया, लोगों को परेशान किया जानबूझ करके धर्म और जाति के नाम पर, और खासकर ब्राह्मणों को। तो इस समय आज की तारीख में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को मैसेज क्लियर होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का हर समाज, हर वर्ग, हर लोग नाराज है, ब्राह्मण खासकर नाराज है, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिला। वो मानता था कि कहीं न कहीं हम लोगों को जो उसकी उम्मीदें थी उसको झुटलाया गया। आज की तारीख में उस बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, खुशी दुबे जैसे प्रकरण हर गांव, हर जिले, हर मोहल्ले में हो गए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करने की कोशिश करेगी तो अब 5 साल का जो उसने अपनी बेइज्जती का घूंट पिया है वो अब उसको माफ नहीं करने को तैयार है। आज पूरी तरीके से हर वर्ग का, खासकर ब्राह्मणों का पूरा आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। 2022 में सरकार बदलेगी। आप हैं पक्ष में ब्राह्मण एक्ट के ऊपर अगर विचार हो? देखिए अब ये तो विचार टीवी पे नहीं होगा, मंच पे नहीं होगा, हमारे आपके बीच नहीं होना है। ये तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा तरीका शुरू कर दिया कि टीवी पे खड़े होकर कानून बनाते हैं, टीवी पे खड़े होकर कानून खत्म कर देते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया, एक्ट बनाने की प्रक्रिया, लेजिस्लेशन की प्रक्रिया संविधान के में दिया हुआ एक तरीका है, पार्लियामेंट है या विधानसभा है, उसमें आए, बिल लाए, डिबेट हो, बहस हो, जो उचित हो, जो अनुचित हो वो कटे उसमें से। तो निश्चित रूप से, लेकिन आज जिस तरीके का तिरस्कार है, जिस तरीके का अपमान है, मैं विश्वास दिला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी में सम्मान मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान देना चाहते हैं, सबको मिलेगा, ब्राह्मणों को खासकर मिलेगा। इन सबके इतर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कोई भी एक्ट लाए लेकिन यूपी के मतदाता उनके साथ नहीं जाएंगे। अब ये किसी भी एक्ट की बात कर लें, उत्तर प्रदेश का मतदाता, जिसमें ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, इनके झांसे में नहीं आने वाला है। उत्तर प्रदेश का मतदाता किसी एक्ट के चक्कर में, किसी मुफ्त के चक्कर में नहीं आने वाला है। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन को उसने देख लिया, किस तरीके से बेरोजगारी की दर उच्चतम दर पर है, किस तरीके से किसानों को थार की मार से मारा जा रहा है, खाद की कमी से वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, महंगाई से औरतों का घर का किचन चलाना दूभर हो गया है,
गैस सिलेंडर हो, खाद्य तेल हो या पेट्रोल के दाम हो, सब आसमान पर हैं। चुनाव इन सारी बातों पर होगा। चुनाव महिलाओं के सम्मान पर होगा। चुनाव भ्रमित करने वाले मुद्दों पर या किसी एक्ट पर या मुफ्तखोरी पर नहीं होगा। कुल मिलाकर ब्राह्मण की राजनीति इस वक्त पूरे उफान पर है।